A1 और A2 का सर्टिफिकेट प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए जरूरी नहीं है, मगर जब आपने हमसे राब्ता करा था तो आप A2 कर चुके थे तब तक। बाय द वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पिछली वीडियो मैंने अपलोड की ना, उसमें मैंने बोला था कि एक बच्चे के पास, अब्दुर्रहीम हमारा स्टूडेंट है जो गया था मास्टर्स पे, उसके पास ब्लॉक काउंट नहीं था और उसका इंटरव्यू हो गया था। आपका नहीं लिया, आप 2 दफा इंटरव्यू पे गए, एक दफा आपको भगा दिया क्योंकि आप। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दूंगा अगर आप थोड़ा बहुत, मैं उनसे क्वेश्चनिंग कर रहा था ना, तो वो कहते कि आपका वीज़ा, मैंने उसको, उन्होंने ऐसे कहा कि ऐसे कैसे, तो वो उन्हें शायद थोड़ा बुरा लगा, तो उन्होंने मेरी फाइल उठाई है। और कोई ऐसी बात नहीं कह देनी है क्योंकि हम अपने दोस्तों में जब बैठे हुए होते हैं ना, तो हम ऐसे बातें, हमें कभी कभी आदत होती है कि ऐसे पूछने के लिए, बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे भी है, आपको भी है, कि ऐसे हम सवाल पूछते हैं कि यार क्यों आप मेरा वीजा रिजेक्ट कर दोगे, मेरी फाइल बिल्कुल कंप्लीट है। वो कह रहे थे कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दूंगा, तो फिर उस वो जाहिर है आपके मुंह से निकल गया। फिर मैंने अच्छा अहमद, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या है? मैंने मिलाल में इंटरमीडिएट किया था यहाँ से, नवाबशाह से, अपनी सिटी से ही। उसके बाद बस जर्मन लैंग्वेज किया, कराची को इतने से B1 तक। बस पहले तो ये बताओ कि आपने लैंग्वेज पे ही जाना क्यों चूज किया जर्मनी? मतलब 2 सेमेस्टर्स करके आप डायरेक्ट इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम बैचलर्स पे भी जा सकते थे, जो कि आजकल बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, मैं अक्सर वीडियोस अपलोड करते थे। तो आपने ये क्यों चूज किया कि मैं बैचलर लैंग्वेज पे जाऊंगा, स्टूडेंट फाउंडेशन ईयर करूंगा, फिर बैचलर शुरू करूंगा? असल में मिनाल भाई, मैंने इंटरमीडिएट किया था 22 में, उसके बाद और कंट्रीज़ के प्रोसेस कर रहा था, अमेरिका का और सऊदी का, तो वहाँ से मुझे एक्सेप्टेंस आ गई थी। और उस दौरान मैं आपकी वीडियोस देख रहा था और कुछ और यूट्यूबर्स थे, उनकी वीडियोस भी देखता था, तो मुझे असल में घूमने का बहुत शौक, तो मुझे ऐसा लगता था कि जर्मनी जो है वहाँ पे स्टडी के साथ साथ मैं घूम भी सकता हूँ और काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो बस उन चीज़ों में मेरा दूसरे कंट्रीज़ में अप्लाई करते हुए काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका था। आई थिंक 1 साल मेरा जा चुका था और मैं नहीं चाहता था कि अब मज़ीद और टाइम ज़ाया करूँ। तो मैंने बस यही प्रेफर किया कि लैंग्वेज पे ही जाऊँ, क्योंकि जर्मनी 13 ईयर ऑफ एजुकेशन मांगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे जाके लैंग्वेज क्लियर करूँ, देन स्टूडेंट क्लियर, और फिर बैचलर्स को कंटिन्यू करूँ। अच्छा, तो मैं ये समझा कि आप वक्त और मजीद जाया नहीं करना चाहते थे पाकिस्तान में, बस जल्द से जल्द पाकिस्तान से निकलना चाहते थे। उसके लिए आपने बोला, और जाना भी जर्मनी चाहते थे, मोस्ट प्रोबेबली फ्री एजुकेशन की वजह से और अफोर्डेबिलिटी की वजह से। और फिर आपने बोला कि मैं 2 सेमेस्टर्स पाकिस्तान में करूंगा, इससे बेहतर मैं वहां जाके लैंग्वेज और फाउंडेशन ईयर कर लूँ और फिर बैचलर शुरू कर लूँ, क्योंकि एक तरीके से बात एक ही है। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। फाउंडेशन ईयर करने के बाद भी इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम में बैचलर्स किया जा सकता है। इसके बारे में मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ एक बच्चे की जिसने फाउंडेशन ईयर कंप्लीट करा था, शायद आपने देखी हो। जी देखी। और 2 सेमेस्टर्स करने के बाद तो कर ही सकते हैं आप लोग ना इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम में, वो तो एडमिशन हो ही जाता है, ठीक है। अब वो लाजमी भी नहीं है। वो क्या चीज़? मैं कह रहा हूँ वो मेरे लिए इतना लाजमी भी नहीं, क्योंकि मैंने B1 यहाँ से कर लिया और B2 मैंने वहाँ जाके करना, तो मुझे लगता है लैंग्वेज कुछ हद तक बेहतर हो जाएगी। अच्छा, आपने B1 कर लिया है माशाल्लाह से? जी। सर्टिफिकेट वाला, सर्टिफिकेट के बगैर वाला नहीं, सर्टिफिकेट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे B1 कर लेते हैं मगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता। और कितना वक्त लगा आपको A1 A2 B1 करने में? आई थिंक पूरा 1 साल तो लगा होगा मुझे, क्योंकि 1 साल में B1 किया आपने? बस वो ऐसे था कि एग्जाम ना डेट्स मिल रही थी, मैंने A1 का एग्जाम नहीं दिया था, A2 का भी नहीं था, B1 के लिए डेट्स इतना मिल नहीं रही थी, और फिर उन डेट्स की वजह से और आके मेरा, आई थिंक मेरी अप्रैल में या मई में क्लासेस ऑफ हो गई थी, लेकिन एग्जाम मेरा सितंबर में हुआ था। मकसद ये है कि आपने 6 महीने में B1 तक कर ली थी तकरीबन? जी बिल्कुल, हाँ। मगर एग्जाम डेट्स नहीं मिल रही थी और फिर आपने, अच्छा प्रोसेस ऐसे चलता है कि आप या तो इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद लैंग्वेज पे जा सकते हो, जर्मनी जाके फाउंडेशन ईयर कर सकते हो और 13 ईयर्स कंप्लीट करके बैचलर्स पढ़ना शुरू कर सकते हो, या तो आप पाकिस्तान से ही 2 सेमेस्टर्स कर सकते हो और फिर डायरेक्ट बैचलर्स में एडमिशन ले सकते हो। 2 ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट्स के पास जर्मनी जाने के लिए। दोनों ही सूरतों में एजुकेशन फ्री होती है अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, और दोनों ही, बस कुछ बच्चों का होता है कि मैं जल्द से जल्द जर्मनी चला जाऊं, तो वो लैंग्वेज पे जाते हैं अहमद की तरह। कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि नहीं, मैं आराम से जाऊंगा 2 सेमेस्टर्स करने के बाद और डायरेक्ट इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम, वो फाउंडेशन ईयर नहीं करना चाहते। दोनों ही सूरतों में बिल्कुल सही रहता है। अब अहमद को यूं फायदा होगा एक तरीके से कि इसने B1 तो ऑलरेडी करी है, वहां जाके B2 करेगा, जर्मन इसकी पक्की हो जाएगी शुरू में। जर्मन से मतलब आप फारिग हो जाओगे, जब फ्यूचर में कभी अगर आपको सिटीजनशिप भी अप्लाई करनी है ना, तो B2 का सर्टिफिकेट तो आपके पास है ही, तो आप सिटीजनशिप तो फौरन अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल, और करनी भी है।
इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ कि प्रोसेस कैसे चलता है जर्मनी जाने का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंटरमीडिएट के बाद जर्मनी जाना चाहते हैं ना, तो मगर उन्हें नहीं पता होता, वो बोलते हैं कि ज़्यादातर मैं भी वीडियोस 2 सेमेस्टर्स बाद वाली डायरेक्ट बैचलर्स की अपलोड करता हूँ। तो आप मुझे बताओ कि प्रोसेस कैसे चलता है। आपने हमसे रब्ता किया, हमने आपका प्रोसेस शुरू कर दिया, यहाँ तक तो समझ आ गई, वो प्रोसेस हुआ क्या? प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके थ्रू मैंने अप्लाई किया था, फराज भाई से कांटेक्ट किया था मैंने, जब आई थिंक मैं A2 कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि A2 भी काफ़ी है, इनफ है, और A2 के बाद ही मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लैंग्वेज लेटर के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, तो वो मेरा लेटर आने में आई थिंक 1 महीना लगा था मुझे, और फिर उसके बाद फराज भाई ने मुझे कहा था कि दूसरा जो स्टूडेंट लीग का लेटर है, जिसको आई थिंक कंडीशनल लेटर भी कहते हैं, तो वो आने में आई थिंक जी, उन्होंने कहा था 2 से 3 महीने लग सकते हैं। तो तब तक मैंने बिल्कुल। यही सोचा कि मैं जब तक लेटर्स आएंगे उसके बाद भी टाइम लगेगा काफ़ी, तब तक मैं अपना B1 कर लेता हूँ। तो मैंने B1 भी फिर कंटिन्यू किया, और मेरा आई थिंक आपके थ्रू 5 to 6 मंथ्स में तकरीबन प्रोसेस हो चुका था। बस वही अपॉइंटमेंट्स का जो इशू था, उसकी वजह से मुझे काफ़ी लेट हुआ था। उस पे भी अभी हम आते हैं। तो पहली बात तो A1 और A2 का सर्टिफिकेट प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है? हाँ, वो तो आपको ज़रूरी उस नहीं बारे है। में पता, हाँ वो ज़रूरी नहीं है। हाँ, मगर जब आपने हमसे रब्ता करा था तो आप A2 कर चुके थे, तब तक वो हाँ, ज़रूरी नहीं है, उसकी बेस पे एडमिशन नहीं होता, मगर फिर भी आप कर चुके थे, तो उसके बाद आपने प्रोसेस स्टार्ट करवाया। दूसरी बात यह है कि आपको अपॉइंटमेंट मिलने में थोड़ी सी टाइम लग गया, इस वजह से भी 5-6 महीने 1 साल लग गया। अब होता ये कि अगर आप A1 A2 मतलब पहले प्रोसेस स्टार्ट करते जर्मनी जाने का, मतलब एडमिशन प्रोसेस, और साथ साथ A1 A2 करते ना, तो वो ज़्यादा फास्ट काम हो जाता। मगर आपको क्योंकि शायद इसके बारे में इल्म नहीं था, आपने हमसे लेट कांटेक्ट किया A2 करने के बाद, तो हुआ ये कि A2 तो करके बैठ ही गए थे, फिर इंतज़ार करना पड़ा, इतने में B1 करी, फिर इंतज़ार करना पड़ा अपॉइंटमेंट का, क्योंकि पहले कराची में ऐसा अपॉइंटमेंट सिस्टम था कि थोड़ा लेट मिल रही थी अपॉइंटमेंट। अब तो अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने सिस्टम सही कर दिया, इस्लामाबाद में भी, पंजाब एम्बेसी में भी, जर्मन एम्बेसी में, और कराची कॉन्सुलेट में भी, तो वो दोनों चीज़ें सही हो गई हैं। एक बात है, मगर आपका वीज़ा आया बड़ा लेट, तो ये बहुत थोड़ा सा लेट। मुझे बताओ कि इंटरव्यू में क्या क्या हुआ, ठीक है? एक तो मेरा इंटरव्यू आपका इंटरव्यू, वेस्ट हो गया था। बाय द वे, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने अपलोड की ना थोड़े दिनों पहले, तो उसमें मैंने बोला था कि एक बच्चे के पास, अब्दुल रहीम हमारा स्टूडेंट है जो गया था मास्टर्स पे, उसके पास ब्लॉक काउंट नहीं था और उसका इंटरव्यू हो गया था, क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग रीजन था। आपका नहीं लिया, आप 2 दफा इंटरव्यू पे गए, एक दफा आपको भगा दिया क्योंकि आपका ब्लॉक आउट। वहां से शुरू करके मुझे बताओ क्या हुआ सीन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो इंटरव्यू, पहला जो इंटरव्यू था वो 3 दिसंबर को था कराची कॉन्सुलेट में। तो इंटरव्यू मेरा हो चुका था, लेकिन उन्होंने चेक भी नहीं किया था कि मेरा वो फॉर्म 06 जो होता है ब्लॉक अकाउंट का, वो नहीं था। तो वो उन्हें मैंने ही बताया कि मेरा फॉर्म 06 नहीं है, और वो मैंने पेमेंट वगैरह डन कर दी है, और इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में मुझे मिल जाएगा, और आप मुझे 2-3 दिन दे, मैं सबमिट करवा दूंगा उससे। बट उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैंडेटरी है और आपको देना पड़ता है, और ये वो, बस उन्होंने मुझे कहा कि आपका नहीं होगा, आप फिर से अपॉइंटमेंट लें और फिर से हैं। और फिर जो सेकंड अपॉइंटमेंट मुझे मिली, उसमें भी 2-3 महीने चले गए थे। तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू हुआ, लेकिन मेरा वो जो काउंटर 3 एक फेमस है कराची कॉन्सुलेट का, मेरा वहाँ पे बदकिस्मती से नंबर लगा। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, मैंने बताया लैंग्वेज के लिए, तो उन्होंने मुझसे जर्मन में क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दी। तो मैंने उनसे सही है। बातचीत की, जर्मन में उन्होंने पूछे, सब कुछ पूछा, डन हो गया। बट उन्होंने एक मुझसे क्वेश्चन पूछा, आप कब और कहाँ पैदा हुए, जर्मन में पूछा था। तो मैंने उन्हें बताया, तो लेकिन थोड़ा अटक रहा था मैं, क्योंकि सितंबर से मैंने जर्मन छोड़ी हुई थी, और मैं पढ़ ही नहीं रहा था उस दौरान जर्मनी, तो इतना कुछ खास नहीं था। देखा, एग्जैक्टली यही फायदा है प्रोसेस के साथ साथ जर्मन लैंग्वेज सीखने का, क्योंकि इन्होंने A2 पहले से ही कर लिया था और B1 बाद में किया, फिर इन्हें अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करना पड़ा ना, तो हुआ ये कि जितनी जर्मन इन्होंने सीखी थी, थोड़ी बहुत इनके स्पीड ब्रेकर लगना शुरू हो गए थे उसमें। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि जैसी, अगर इंटर के बाद जर्मनी जाना है तो साथ साथ लैंग्वेज शुरू करो, साथ साथ प्रोसेस शुरू करो, कि जब इंटरव्यू का टाइम आए तो दोनों चीज़ें माइंड में फ्रेश हो। मगर खैर, फिर आप थोड़ा सा अटके उसके बाद। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दूंगा अगर आप थोड़ा बहुत, मैं उनसे क्वेश्चनिंग कर रहा था ना, तो वो कहते कि आपका वीज़ा, मैंने उसको, उन्होंने ऐसे कहा कि ऐसे कैसे, तो वो उन्हें शायद थोड़ा बुरा लगा, तो उन्होंने मेरी फ़ाइल उठाई है और काउंटर 4 पे एक लेडी थी, उनको दे दी है। तो उन्होंने मुझे कहा काउंटर 4 पे जाएँ, काउंटर 4 पे गया, वो बहुत अच्छी
थी यार जो भी थी, तो उन्होंने बहुत अच्छे वेलकमिंग एनवायरनमेंट दिया और जाके बैठा, क्वेश्चनिंग की उन्होंने मुझसे। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा आप जाएँ, बैठें, हम आपको वापस कॉल करते हैं। अब मैं गया हूँ, बैठा हूँ, 15 से 20 मिनट बाद मुझे वापस कॉल किया उन्होंने। और जब मैं हम्म। वापस गया तो मेरे लिए सरप्राइज़ था कि एक जर्मन लेडी बैठी थी सामने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। लो। तो बस उन्होंने फिर तो टोटली इंटरव्यू मेरा जर्मन में लिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा हो गया था। जर्मन B1 तक की हुई थी तो कुछ फ़ायदा हुआ उसका। तो मैं उनको सारा A to Z जो भी पूछती हैं, थोड़ा अटक रहा था मैं, लेकिन हम्म। मैंने इंटरव्यू ठीक ही किया था वहाँ पर। और बस जिस तरह का मेरा इंटरव्यू हुआ था ना, 20 से 25 मिनट चले गए थे मेरे तीनों साइड्स पर। तो और नॉर्मल सवाल पूछे उन्होंने, क्यों जा रहे हो, हाँ, जर्मन में भी जो बातें हो रही थी नॉर्मल, नॉर्मल A1 सवाल A2 लेवल नॉर्मल ही वाली। पूछे। बिल्कुल हम्म। A1 A2 लेवल वाली जर्मन थी। इतना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन बस जर्मन में काफ़ी टाइम से पढ़ नहीं रहा था तो इस वजह से मेरे लिए थोड़ी मुश्किलात आई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था वहाँ पे भी। लेकिन जिस तरीके का मेरा इंटरव्यू था, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड था, दिमाग में चल रहा था कि अब क्या होगा, होगा कि भी नहीं होगा, बस यही तो सीन्स मतलब थे। सिर्फ ऐसे कैसे बोलने की, दो लफ्ज बोलने की वजह से आप थोड़ा फंस गए हाँ, हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही। इसलिए अब मुझे यहाँ पे दो तीन बातें समझ आई हैं, ठीक है। नंबर वन, भाई ब्लॉक अकाउंट, आप जब एम्बेसी इंटरव्यू के लिए जाए ना तो कोशिश करें अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके लेके जाएं। हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रोसेस करते हैं और अक्सर मैं सारे स्टूडेंट्स से सारी बातें पूछ के वीडियो में डाल देता हूँ ताकि आप लोगों की मदद हो। तो पिछला इंटरव्यू जब मैंने डाला ना कि जी ब्लॉक काउंट के बगैर उस बच्चे का फाइल सबमिट हो गई और उसने बाद में दिया, तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए नीचे कि आप लोगों के कमेंट्स बाय द वे मैं पढ़ता हूँ, तो उसमें आए कि अच्छा ब्लॉक काउंट के बगैर जा सकते हैं, जा सकते हैं, चले मत जाना। ये भी उसका बिल्कुल ऑपोजिट स्टोरी हुई है कि इसको वापस भेज दिया और इस बेचारे बच्चे को दूसरी दफ़ा अपॉइंटमेंट। तो कोशिश यही करें कि आप अपनी कंप्लीट फाइल लेकर जाएं, बेशक 2-4 दिन लेट चले जाएं। नंबर 2, कि आप लोग जर्मन लैंग्वेज पे अपनी फोकस करें। अगर आप लोग जर्मनी में लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं तो जर्मन लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। इतनी वो कोई बहुत मुश्किल सवालात नहीं पूछते, क्या नाम है, कितने बहन भाई हैं, कहाँ पैदा हुए, क्या पढ़ने जा रहे हो, यही सारी बातें वो पूछते हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तो ये आप पहले से ही इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हो। मेरी सैकड़ों वीडियोस देख के आप लोग को समझ आ जाएगा कि क्या वो पूछना है। उस चीज़ को जर्मन गूगल ट्रांसलेट पे आप लोग ट्रांसलेट करके अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। और तीसरी बात कि कभी भी बदतमीजी नहीं करनी है, कोई ऐसी बात नहीं कह देनी है, क्योंकि हम अपने दोस्तों में जब बैठे हुए होते हैं ना तो हम ऐसे बातें, हमें कभी कभी आदत होती है कि ऐसे पूछने के लिए, बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे भी है, आपको भी है, कि ऐसे हम सवाल पूछते हैं कि यार क्यों आप मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दोगे, मेरी फाइल बिल्कुल कंप्लीट है मुझे। और वैसे ही ये फ्रस्ट्रेटेड था कि दूसरी दफ़ा इंटरव्यू पे एक तो आया, ये पहली दफ़ा इसको सिर्फ 3 दिन के चक्कर में इसको वापस भेज दिया, हालांकि 3 दिन बाद इसकी ब्लॉकिंग कॉन्फर्मेशन आ जाती। तो उसने पूछा और इससे 20-25 मिनट का आराम से, उसके बाद भी ये खुद बता रहे कि अटका, मगर कॉन्फिडेंटली ये जवाब देता रहा जितने उन्होंने बोले। अगर आप कभी अटको तो उनसे पूछ लो, एक्सक्यूज मी प्लीज कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, या पार्डन मी कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, वो कर देते हैं, वो भी इंसान बैठे हुए होते हैं नॉर्मल ना। अच्छा जी, इंटरव्यू हो गया दूसरी दफ़ा कामयाबी के साथ, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि आपका वीज़ा आ गया। बिल्कुल प्रोसेस ये इस बच्चे ने भी समझाया कि पहले लैंग्वेज में एडमिशन होता है, फिर एक कंडीशनल लेटर निकलता है, स्टूडेंट कुली का फाउंडेशन ईयर का लेटर निकलता है। अब जर्मनी जाओगे आप अपनी, क्योंकि B1 आपने करा हुआ है तो वहाँ पे आपका एक छोटा सा प्लेसमेंट टेस्ट होगा। अगर आपकी B1 इस लायक हुई तो वो आपको सीधा B1.2 में बिठाएंगे, अगर इस लायक नहीं हुई तो वो सीधा B1 में बिठाएंगे दोबारा से, और वो आप करोगे B2 करोगे, उसके बाद आपका फाउंडेशन ईयर शुरू हो जाएगा। फाउंडेशन ईयर शुरू होने के बाद वही 1 साल आपने लगाना है। मतलब यूजुअली बच्चे वहाँ जब जाते, यहाँ पे 2 सेमेस्टर्स करने के बाद 6 महीने का प्रोसेस करते हैं और फिर जाते हैं। आप यहाँ पे प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे आपका प्रोसेस फ़ौरन शुरू हो गया इंटर का, मगर अब आप वहाँ जाओगे 3-4 महीने जर्मन लैंग्वेज सीखोगे और फिर फाउंडेशन ईयर आपको शुरू होगा। तो 3-4 महीने आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा एक नॉर्मल स्पीड वाले बच्चे से, जिसमें आपको कोई एतराज़ नहीं है, आपको बस जर्मनी जाना था। हाँ, यही था, जर्मनी जाना था। इस प्रोसेस में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए कि यार इन बातों का ख्याल रखना जाने से पहले? बस मैं यही कहूँगा कि जो अपनी अगर लैंग्वेज पे जा रहा है कोई, तो वो लैंग्वेज की प्रिपरेशन करता रहे, साथ साथ लैंग्वेज ना छोड़े। जैसे कि मैंने छोड़ दी थी सितंबर के बाद, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन उसको कंटिन्यू रखे साथ साथ जब तक उसका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो जाता।
और जर्मन सर्टिफिकेट जरूर ले, ये भी हाँ, A1 ये A2 का भी। A2 का सर्टिफिकेट तो आपके पास होना ही होना चाहिए, अटको कोई मसला। A1 देखो हेलो हाय वाली जबान है, मेरा नाम ये है, आपका नाम क्या है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये A1 है। A2 उससे थोड़ी सी ज्यादा, मैं यहाँ पे रहता हूँ और मैं ये काम करता हूँ और मेरा दिन ऐसे गुजरता है। B1 जो है वो थोड़ी और ऊपर है। तो A1 A2 कोई रॉकेट साइंस वाली जबान नहीं है कि आप परफेक्ट फ्लुएंटली, नहीं ऐसा नहीं है। A2 बहुत बेसिक जर्मन लैंग्वेज होती है, जो कि आपको, जिसका सर्टिफिकेट, अगर आप लैंग्वेज पे जाने का प्लान कर रहे हो तो आइल्स भी तो करना ही है ना, अगर इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम में जा रहे हो। 2 सेमेस्टर्स भी तो करना है ना अगर इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम में जा रहे हो, तो वो उसमें 1 साल लग जाता है। तो अगर आपको जर्मनी जाना है तो प्रोसेस बेशक फौरन स्टार्ट करो, मगर A2 का सर्टिफिकेट आपके पास मिनिमम ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल जर्मनी जाना पसंद करते हैं, तो उनकी वजह से। तो आप ये कहते हो कि A2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अटक हाँ, A2 जाए का तो कोई बिल्कुल। मसला नहीं है, बस मसला नहीं है, जवाब बिल्कुल। आना चाहिए बिल्कुल, वो। बिल्कुल, उनको अच्छा, अंडरस्टैंड करो। और तो कुछ ऐसा इंटरव्यू में खास नहीं हुआ आपका? नहीं, कुछ भी खास नहीं, बस इंटरव्यू मेरा बहुत लेंथी था, बहुत लंबा इंटरव्यू लिया है मुझसे, आई थिंक 25 से 30 तो मिनट जाहिर है मुझे ऐसे लग गए कैसे थे। नहीं बोलना चाहिए था ना। बिल्कुल ऐसे ही था। उसके आइंदा बोलने से के बाद आपको चल देख गए। के अब कोई नहीं बोलेगा ऐसे कैसे। हाँ, नहीं, आराम से, बिल्कुल तहम्मुल से देखो, वो सामने बैठा हुआ इंसान है, मगर वो अथॉरिटेटिव पर्सन है उस टाइम पे ना, वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो कुछ भी पूछ सकता है, आपको जवाब देना है, आपने ये नहीं पूछना ऐसे कैसे कर दोगे। नहीं, तो वो मुझे कह रहे थे कि मतलब मैं आपका अगर वीज़ा कोई रिफ्यूज़ बदतमीजी कर वाली दूँगा। बात करे तो जाहिर है। क्या कह रहे हो आप? वो कह रहे थे कि मैं आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दूँगा, तो फिर उसकी हाँ, वो उस जाहिर बात है पे मैंने कहा आपके था। मुंह से निकल गया। फिर मैंने इस बात पे कहा था। जर्मनी अब सही लग रहा है, अभी तक आप गए भी नहीं हो, पाकिस्तान में ही बैठे हुए हैं आप अपनी गाड़ी में, तो सही है। जाना चाहिए स्टूडेंट्स को, कि अब जब पूरा प्रोसेस हो गया तो ये प्रोसेस करना इतना मुश्किल है या आसान है, हो गया। प्रोसेस करना मैं तो समझता हूँ आपके थ्रू बहुत आसान है, क्योंकि मुझे मेरे लेटर्स, जो दोनों लेटर्स मुझे मेरे मिल गए थे 3 से 4 महीने में मिल गए थे। और जो बंदा, अगर आपने जैसे कहा कि लैंग्वेज साथ-साथ करे और प्रोसेस भी साथ-साथ करे, तो उसके लिए तो बिल्कुल वो टाइमली प्रोसेस होगा कि वो 2-4 महीने में A2 करेगा और 2-4 महीने में उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो, अब तो अपॉइंटमेंट्स का भी इश्यू नहीं, वो अपॉइंटमेंट्स डन शुरू करे देखना, और अपॉइंटमेंट्स मिल जाएगी। 5 से 6 महीने बंदा इजीली जा सकता है, पूरा प्रोसेस कर हाँ, सकता है। बिल्कुल जा सकता है। अरे मेरा एक ऐसा स्टूडेंट भी है जो 2.5 महीने में पूरा प्रोसेस करके, आज से काफ़ी टाइम पुरानी बात बता रहा हूँ, मगर 2.5 महीने में पहुंचा था वो। मैं खुद, उस टाइम A1 A2 की ज़रूरत नहीं होती थी, अब तो बहुत मतलब है। ज़्यादा सवाल नहीं पूछते थे। अब तो वो पूछते हैं A2 आपके पास है तो सही है। और मैं तो कहता हूँ हर स्टूडेंट को कि देखो, आप लैंग्वेज पे जा रहे हो तो A2 तो सीख के जाओ ना यार। मतलब क्या जाके वहाँ पे बोलोगे मैं लैंग्वेज पे जा रहा हूँ मगर वहीं जाके शुरू करूँगा, यहाँ से मैंने कुछ प्रिपरेशन होमवर्क ही नहीं करा, तो जाहिर है वो फिर सवाल तो वो पूछेंगे ना, क्योंकि आपसे ज़्यादा बहुत बेहतर स्टूडेंट्स हैं जो कि जाने के लिए तैयार हैं, और जर्मनी वैसे ही फ्री एजुकेशन दे रहा है। मैं आप सबको भी यही रेकमेंड करता हूँ कि जिस टाइम भी जर्मनी जाएं, जो प्रोसेस करके भी जर्मनी जाएं, बेशक खुद से कर रहे हो प्रोसेस, किसी के थ्रू करवा रहे हो या हमारे थ्रू करवा रहे हो, आप अपना होमवर्क कंप्लीट रखें। अगर आप अपना होमवर्क कंप्लीट रखेंगे, आपको पूरे प्रोसेस में कोई मसला नहीं होगा। बेशक थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, मगर एक ही दफ़ा प्रोसेस करके सारा कुछ हो जाएगा। या तो आप दूसरा चीज़ कर सकते हैं कि इनकम्प्लीट होमवर्क करके जा सकते हैं, या तो अपना आइल्स नहीं लेके जा सकते, या जर्मन A1 A2 नहीं लेके जा सकते, कोई भी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट, और फिर आपका वक्त 3 महीने फालतू में ज़ाया हो जाएंगे आपके, या 4 महीने या 5 महीने। तो कोशिश यही करें। अगर आप लोगों के कोई और सवाल है तो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछा करें, क्योंकि वो सारे मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ। उसी टॉपिक पे आज मैंने वीडियो बनाई इस बच्चे के साथ। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो जो उन स्टूडेंट्स के साथ जो जर्मनी जाना चाहते हैं इंटरमीडिएट के बाद, अहमद की तरह। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। पीस आउट कर दो अहमद।